चारा चोर, टोटी चोर, दारू चोर, पूरा खानदानी चोर जो बेल में घूम रहा है। और उसके बाद में है ना कैसा कैसा चोर जो टिकट ब्लैकिया को भी यहाँ वोट मिल जाता है भैया, जो 10 का 20 आइए भाई साहब बैल्कनी बोलता है ना टिकट ब्लैकर, वो टिकट ब्लैकिया कोई भी यहाँ जिता देते हैं हम लोग। और इनको फैसिलिटी चाहिए फ्रांस लंदन पेरिस वाला, इनको जो है ना टाइट करने की जरूरत है। अब उसके पास जाके गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, उसको जाके गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, उसका पैर में गिरना पड़ रहा है, उसके पास जाके बोलना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, बाबू साइन कर दे भाई, ये नया कानून बनाया हूँ, हम अभी पढ़ूंगा, अभी इसको बढ़िया डिटेल समझूंगा, अभी 2 दिन बाद बात करो, चलो। अभी ऐसे कर रहा है। इस चोर है, डकैत है, सारे के सारे एक मंच पर आ गए हैं, सारे चोर डकैत लोग लूटने वाले। 50 कानून देश के विरोध में बनाया है कांग्रेस, देश को कैसे खोखला किया जाए। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? इंद्रदेव। तो भाई साहब देखिए, बंगाल के अंदर एक बच्ची का रेप होता है, उसके बाद ममता दीदी के द्वारा कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो रात को ना निकलें, रात को जो है अपने घर में रहें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? वो साफ साफ कह रही है कि हमारा हाथ में कंट्रोल नहीं है। अच्छा। क्योंकि बंगाल जो है ना जंगल राज बन चुका है। अच्छा। और वो साफ साफ कह रही है कि भैया हम तुष्टिकरण में अंधे हो चुके हैं। अच्छा। और तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, जान माल का क्या नुकसान हो जाएगा, उसका हम गारंटी नहीं लेते हैं। अच्छा। ममता बनर्जी साफ साफ बोल रही है। तो आप जो है वहाँ पर मोदी सरकार को अगर आप मजबूत नहीं किए तो ऐसा ही चलेगा। अच्छा। लेकिन देखिए, मजबूत कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है इस पर जो मजबूती की बात करती हैं, कहते हैं कि भाई बंगाल के अंदर जब भी जैसे पीछे दंगे हुए, उस समय जब मोदी सरकार एक्शन लेने का काम करती है, उस पर जो है विपक्ष खड़ा हो जाता है आकर के बीच में। देखिए, मोदी सरकार एक्शन कब लेगा? वहाँ पर जो है हम मोदी साहब को 400 सीट मांगे थे। अच्छा। हम नहीं दिए। अच्छा। हम लालच में आ गए। अच्छा। कहा भाई तो 8,500 खटाखट देगा ये 40 चोर जो है। अच्छा। जो देश को लूट चुका है। 40 चोर है, डकैत है, सारे के सारे एक मंच पर आ गए हैं, सारे चोर डकैत लोग लूटने वाले। 50 कानून देश के विरोध में बनाया है कांग्रेस, देश को कैसे खोखला किया जाए। आप वो जो है ये इनका लालच में हम आ गए कि 8,500 खटाखट देगा, स्वार्थ में अंधा होकर के। उसके बाद में इनके बात में फिर आ गए कि संविधान बदल देगा, ये झूठ बोले थे। फिर बोले कहीं आरक्षण खत्म कर देगा, हम डर गए। तो हम 240 में सिमटा दिए, इनको बहुमत भी नहीं दिए। तो भुगतना पड़ेगा हमको, नहीं तो क्या बाहर दूसरे देश का आदमी भुगतेगा? 400 सीट अगर मिल जाता ना, धड़ाधड़ कानून पास होता। ये तो अल्पसंख्यक बहुमत भी नहीं मिला। हाँ, 240 में सिमटा दिए, अब उसके पास जाके गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, उसको जाके गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, उसका पैर में गिरना पड़ रहा है, उसके पास जाके बोलना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, बाबू साइन कर दे भाई, ये नया कानून बनाया हूँ, हम अभी पढ़ूंगा, अभी इसको बढ़िया डिटेल समझूंगा, अभी 2 दिन बाद बात करो, चलो। अभी ऐसे कर रहा है। लेकिन बंगाल की जो स्थिति है, उसके बावजूद बंगाल की जनता ममता दीदी के साथ क्यों है, जो रेगुलर उनको जो है रिपीट करती रहती है? देखिए, वहाँ पर दादागिरी चलती है, तानाशाही है, वहाँ डराया जाता है, वोटर्स को धमकाया जाता है। और आज वहाँ पर देखिए ना भाई, भारतीय जनता पार्टी का सांसद सुरक्षित नहीं है। उसका मार करके ना मुंह थुर दिया, उसका पूरा खून पूरा गाल उल फाड़ दिया। देखो ना, सांसद जब सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक का क्या गिनते हैं यार, वहाँ गुंडा राज है। अगर पॉसिबल हो तो मोदी साहब को वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जी। लेकिन इस प्रकार से जो है जनता की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन में कन्वर्ट करना तो संभव नहीं है, परंतु आज भी जो है मोदी सरकार अगर इस पे जो है जैसे और राज्यों के अंदर जैसे सख्त कानून है, इस तरीके से अगर मोदी सरकार वहाँ पर जो है, क्या लगता है अब की बार भी जो है कुछ कर पाएगी, चुनाव में जो है बदलाव ला पाएगी, सरकार बना पाएगी अब की? वहाँ डराया जाता है वोटर्स को, वहाँ पर पहरा लगाया जाता है, वहाँ मुखबिरी किया जाता है, एक एक आदमी का, वोटर्स का वहाँ जो है ना, वहाँ का नागरिकों का रेकी किया जाता है, कौन कहाँ जा रहा है, किसको वोट देने वाला है। वहाँ पर लोग जो है ना जाते हैं और बोलते हैं, भेष बदल के जाते हैं, अरे तुम किसको वोट देगा किसको वोट देगा? हम तो मोदी को दे रहे हैं। तो अगर गलती से बोल दिया कि मैं भी मोदी को दे रहा हूँ, उसको वहीं पर पिटाई होती है। वो भेष बदल के क्या है, वो है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के आदमी है, और हंस के क्या बोल रही है, लेडीज है तो लेडीज जाएगी बात करने के लिए, हंस के क्या बोल रही है, अरे मैं तो मोदी का आदमी हूँ, मोदी ठीक काम कर रहा है, उसको वोट देंगे। हाँ, तो अगर वो गलती से बोल दिया कि अरे ये तो मेरा अपना आदमी है, यहाँ अपना बात बोल देने में कोई बुराई नहीं है, वो बोल देगा हाँ हाँ मोदी ठीक काज करछे, आमी मोदी को वोट दिबो। अगर ऐसे गलती से बोल दिया उसको वहीं पर कहानी खत्म, उसका पूरा परिवार की पिटाई होती है, घर में आग लगा दिया जाता है। ये है भैया, सांसद सुरक्षित नहीं है। आप देखो ना, अरे एमएलए तो छोड़ दो, एमएलए को मार के लटका देता है वहाँ,
भारतीय जनता पार्टी का, और सांसद को मार के पूरा मुंह कान फाड़ दिया, खून खून, पूरा खून खून। तो एक सांसद सुरक्षित नहीं है, आए दिन रेप हो रहा है। देखो आप आरजीकर में देखो। लेकिन आप एक बात बताइए, जब भी कोई चुनावी टाइम आता है उस समय बीजेपी एक मुद्दा उठाती है जो घुसपैठी हैं। विपक्ष वाले जितने भी जो है उनका कहना यही है कि घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी जो है चुनाव के समय क्यों उठाती है। अब जैसे आने वाले समय के अंदर बंगाल के अंदर चुनाव है, उस पर जो है अमित शाह घुसपैठियों के ऊपर कहते हैं कि भाई घुसपैठिए जो हैं उनको हम बाहर करेंगे। आपको इतना समय हो गया, अब तक आप घुसपैठियों को बाहर क्यों नहीं कर पाए? देखिए भैया, मैं बार बार कहता हूँ 50 कानून देश का विरोध में बना चुका है। मोदी चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कहे थे 400 सीट देने के लिए, 400 सीट हम नहीं दिए। अरे भैया, यहाँ का आवाम को, भारत का नागरिकों को फैसिलिटी कैसे चाहिए पता है? अमेरिका, लंदन, फ्रांस, पेरिस जैसा एकदम फैसिलिटी चाहिए हर जगह। और वोट देने समय क्या बोलेंगे मालूम है? नखरे देखो उनके वोट देने समय। हाँ, हम अपना जात का वोट देंगे। जात का जो नेता है, चाहे चोर हो, बेईमान हो, चाहे पूरा बिहार को लूट के गिलास में डाल करके शरबत बना के घोल के पी जाए, हम उसको देंगे। क्यों? जूठा खाएं तो गंगा नहाएं। ये मेरा जात का नेता है, हम इसको वोट देंगे। पूरा बिहार को कहे ना लूट के, साले को बेच के खा जाए, पूरा लूट लो, कोई दिक्कत नहीं। खाया तो मेरा भाई खाया ना भैया। मेरा भाई घी गिरा तो कहाँ गिरा? दाल में गिरा, मेरा ही पेट में जाएगा ना। तो ये है सिस्टम। तो भैया, जब वोट देने की बारी आती है तो अपना जो है स्वार्थ में अंधा हो जाते हो। अपना नेता, जात वाला नेता को वोट देंगे। और जब मार पड़ती है, कानून लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगड़ जाता है, तो मोदी सरकार हैं, आप जो मोदी सरकार को मजबूत तो किए नहीं। हाँ, आप जब वोट देने की बारी आए तो आप किसको वोट दे दिए? आपको फैसिलिटी चाहिए लंदन, फ्रांस, पेरिस वाला ना। और आप कौन सा नेता चुने? चारा चोर, टोटी चोर, दारू चोर, पूरा खानदानी चोर जो बेल में घूम रहा है। और उसके बाद में है ना, कैसा कैसा चोर जो टिकट ब्लैकिया को भी यहाँ वोट मिल जाता है भैया। जो 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, आइए भाई साहब, बैल्कनी बोलता है ना, टिकट ब्लैकर, वो टिकट ब्लैकिया कोई भी यहाँ जिता देते हैं हम लोग। और इनको फैसिलिटी चाहिए फ्रांस, लंदन, पेरिस वाला। इनको जो है ना टाइट करने की जरूरत है। छोड़ दो इनको इनके हाल पर। लेकिन अभी अमित शाह ने कहा भाई SIR होगी, सत्यापन होगा, जो भी बंगाल के अंदर वोटर हैं उसके विरोध में ममता जी आकर के खड़ी हो जाती हैं। तो ये क्या दर्शाता है इस चीज़ को? बिल्कुल हमारा वोट है भैया। मैं तुष्टिकरण, मेरा विदेशी घुसपैठिए जो हैं उनको मैं दामाद की तरह पालती हूँ। उनका वोट से मेरा जो है वो थाल में, सोना के थाल में मैं अपना मुंह का साइज दे के आया हूँ। अपना मुंह का साइज दे के आया हूँ कि वो बिरयानी बना के देगा, सोना के थाल में सजा के देगा। विदेशी घुसपैठिए 15 करोड़ है, 15 करोड़ घुसे हुए हैं। सोने के थाल में बिरयानी बना के देगा, उस पर घी डालेगा, उस पर डेड बॉडी चिकन मटन डालेगा, उसमें धनिया पत्ता डालेगा, फिर मैं कड़ाच तोड़ूंगा, उसको खाऊंगा, फिर डकार लूंगा, ऐसे डकार लूंगा। तो भैया, मैं उनकी बात में ना करके किसकी बात में आऊं? मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। और मैं क्यों अपना वोटर को खराब करूं? तो ममता बनर्जी अपना जगह सही है। हाँ, मतलब SIR का विरोध इसलिए कर रही है जिससे घुसपैठिए जो हैं उनके वोट ना कटें। अरे भैया, वो उनका वोटर है, वो जान दे देगी लेकिन उनको छोड़ेगी नहीं। हाँ, हिंदू लोगों का कोई भरोसा है? कौन वोट देगा, किसको कहाँ देगा? वहाँ जो है एक ही आदमी 10-10 बार वोट मारता है। हाँ, इस प्रकार तो जो है कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। केंद्र सरकार इस पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती अगर हमारे देश के अंदर इतने ज़्यादा घुसपैठिए हैं तो? 15 करोड़ है, बार बार बोलूं, 15 करोड़ घुसपैठिए है। आपका घर में कितने लोग रहते हैं? 4। हम 200 आदमी घुसेड़ देंगे, कहाँ से खिलाइएगा, कहाँ रखिएगा? आपको नोच के खा जाएगा। वैसे ही हमारे देश का गरीबों का संसाधन ये लूट के विदेशी घुसपैठिए खा रहे हैं, ये जान लीजिए। तो इनको जो है डिपोर्ट करने की आवश्यकता है, अमेरिका से सीखना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार को हम लंगड़ा बना दिए। हाँ, एक नहीं 2 बैसाखी पकड़ा दिए हैं। और मोदी सरकार को क्या बोल रहे हैं पता है? 100 का स्पीड से दौड़ो। कहाँ से दौड़ेगा मेरे भाई? एक अपाहिज आदमी दौड़ेगा क्या? है, वो तो ढंग से चलने नहीं सकेगा मेरे भाई। अपाहिज है वो। आपको 400 सीट मांगे तो नहीं दिए, बहुमत भी नहीं दिए, 240 में सिमटा दिए और बोल रहे 100 का स्पीड से दौड़ो। शर्म नहीं है? 2019 में तो बहुमत था। अरे था ना, तो हजारों काम भी तो हुए। राम मंदिर पहले था, हमारा आत्मा, हम मर चुके थे कांग्रेसी काल में। कांग्रेसी काल से हम रो रहे थे। 70 साल से श्री राम प्रभु को मुजरिम की तरह टेंट में रखा। कांग्रेसी काल में हम रो रहे थे सीना पीट करके, हाँ राम प्राण परिते तुम बिना जिए तो बहुत दिन बीते। और आज देखो, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। कौन बोल रहा है? क्यों बोल रहा है?
हमारा आत्मा श्री राम प्रभु को बना के वहाँ देने वाला कौन है? हम तो मुर्दा बन के घूम रहे थे। राम रूपी आत्मा ला को हमारे हृदय में फिट करने का काम मोदी सरकार किया है। हम तो जन्म जन्म का ऋणी है। तो बहुत सारे काम था, पेंडिंग में था। 370 ला करके जो है कांग्रेस के लाओ को वापस फिट कर देगा ही। 370 हटा दिए खेल खेल में मोदी सरकार, हटाया कि नहीं? तो फिर 370 हटने का क्या फ़ायदा हुआ जब 370 हटने के बावजूद हमारे देश की जनता आज कश्मीर के अंदर जाने से डर रही है? अरे भैया, हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि कानून 50 कानून कांग्रेस बनाया, सड़ा गला कानून है, अंग्रेजों के ज़माने का कानून है। 370 तो मोदी सरकार ने हटाई है। हटाने के बावजूद आज ऐसी स्थिति है कि अगर पर्सनली मेरे से पूछो तो कश्मीर अगर मैं जाने के कहूँगा तो मेरे घर वाले मना करते हैं कश्मीर मत जाना घूमने के लिए। मेरे भाई, कश्मीर का लड़की से आप शादी नहीं कर सकते थे। कब? कांग्रेसी कार्यकाल में कांग्रेस बनाया ऐसा कानून कि कश्मीर का लड़की से आप शादी नहीं कर सकते। पाकिस्तान का आदमी वहाँ का लड़की से शादी कर सकता है, शादी करते के साथ वहाँ का नागरिकता तुरंत प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भारत को नहीं मिलेगा। भारत का कोई भी, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी जाके वहाँ का लड़की से शादी करना तो दूर, उसको देख भी नहीं सकता है। ऐसा कानून कौन बनाया था? कांग्रेस बनाया था। आज 370 हटा करके रास्ता तो साफ कर दिए। आज 70 साल से वहाँ तिरंगा लाल चौक पर नहीं फहरा रहा था। तिरंगा लाल चौक पर नहीं फहरा रहा था। आज देखिए वहाँ तिरंगा लाल चौक पर फहराया जाता है। वहाँ पर जो है ना, वो जो भगवान का प्रोसेसन निकलता है। हाँ, तो फिर आतंकवादी रोकने में कहाँ मोदी सरकार जो है फेल हो जाती है? अरे मेरे भाई, तो वहाँ सरकार किसको चुने हो? भारतीय जनता पार्टी को कहाँ चुने हो? वहाँ पर देखो ना। हाँ, तो कानून मत करो यार, क्यों कर रहे हो? सड़ा गला कानून है वहाँ पर। कानून अगर मजबूत रहता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। कानून ढीला है ना। कानून 50 कानून बनाया है कांग्रेस देश का विरोध में, वो शुरू से चलता आया है। उसको अपडेट करने के लिए 400 सीट मांगे थे मोदी जी, जो कि हम लोग नहीं दिए। तो हम ही लोग को भुगतना पड़ेगा, लात जूता भी हम ही लोग को खाना पड़ेगा। ये बात जान लीजिए।